तो हेयर फॉल की दिक्कत काफ़ी बढ़ चुकी थी। हेयर थिनिंग काफ़ी एग्रेसिवली बूस्टअप हो रहा था मेरे केस में। लाइफस्टाइल काफ़ी अफेक्ट हो रहा था कि कॉन्फिडेंस जो था वो काफ़ी लो हो गया था। कहीं भी जाने में थोड़ा शर्म आती थी, थोड़ा हेयर स्टाइल को लेके। इट शुड बी लुक नेचुरल। सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि आगे जाके पता ना चले कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है कि नहीं कराया। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे क्यूएचटी क्लिनिक में नज़र आ रहा था। जितने भी इम्प्लांटेशन हुए हैं मेरे को क्यूएचटी टेक्निक से हुए हैं। द एटमॉस्फेयर वॉज टोटली गुड and regarding the hygiene factors are also very nice. Hi, my name is Ishan Chopra. I am from Dehradun. My age is 30 years old and हेयर फॉल की दिक्कत मैं लास्ट 5-6 साल से फेस कर रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम से मेडिकेशंस पे भी था, मिनॉक्सिडिल भी यूज़ किया, कुछ होम रेमेडीज़ भी यूज़ करी, बट फॉर द टाइम बिंग कुछ ऐसा रिजल्ट मुझे मिल नहीं रहे थे जिससे मेरा हेयर फॉल इम्प्रूव हो। तो हेयर फॉल की दिक्कत काफ़ी बढ़ चुकी थी। हेयर थिनिंग काफ़ी एग्रेसिवली बूस्टअप हो रहा था मेरे केस में। तो मेडिकेशन से भी कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा था। देन मैंने आई वेंट टू द क्लिनिक। तो क्लिनिक में आने के बाद, क्यूएचटी में आने के बाद मेरे को बताया गया कि दैट आपको एलोपेशिया की दिक्कत है एंड यू विल बी नीडिंग अप्रॉक्सीमेटली 2500 ग्राफ्ट्स जो आपके इम्प्लांट होंगे। 2500 से 3000 के ग्राफ्ट के बीच में मुझे बताए गए थे। एंड आफ्टर दैट का जो प्रोसीजर है, फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली। देन आई केम टू द क्लिनिक एंड वेंट फॉर द सर्जरी। जब हेयर फॉल की दिक्कत काफ़ी बढ़ गई थी तो काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही थी। लाइफस्टाइल काफ़ी अफेक्ट हो रहा था कि कॉन्फिडेंस जो था वो काफ़ी लो हो गया था। कहीं भी जाने में थोड़ा शर्म आती थी, थोड़ा हेयर स्टाइल को लेके। आई कैन एबल टू मेक माई ओन गुड हेयर स्टाइल, जो मैं अपने अच्छे हेयर स्टाइल पहले बना पाता था। तो हेयर थिनिंग के बाद वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। आप कहीं भी जाते हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हो तो आपको सुनने को मिलता है कि आपकी हेयर लाइन आप काफ़ी पीछे चली जा चुकी है। एंड आप जब मैरिड नहीं होते तो और ज़्यादा चीज़ें आपको हिट करती हैं। सो एटलीस्ट कि अगर आप ये चीज़ें आप टाइम से अगर ट्रीट कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड जल्द से जल्द आप जितना लेट करते जाओगे ये एग्रेसिवली आगे बढ़ने वाला है। तो इट्स बेटर कि आप एक अपना माइंड मेकअप कर लो फाइनली कि दैट यू विल बी गोइंग फॉर द ट्रांसप्लांट। एंड तभी ये चीज़ें आपको थोड़ा टाइम तक आप कंट्रोल कर सकते हो इन सब चीज़ों को। कि फाइनली ट्रांसप्लांट कराना है तो कौन सी क्लिनिक आपको चूज़ करनी है। तो क्लिनिक चूज़ करने के लिए मैं बड़ा कंफ्यूज था। तो बहुत क्लिनिक्स मैंने ट्राई करे, पर कहीं से एक फेथ और एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो जिस तरह के टेस्टिमोनियल क्यूएचटी में मैंने देखे, वो उसमें मेरे को एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड अप्रोच नज़र आई। तो सबसे बड़ा मेरा जो कंसर्न था वो ये था कि दैट मेरी हेयर लाइन कैसे डिज़ाइन होने वाली है और बट इट शुड बी लुक नेचुरल। सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि आगे जाके पता ना चले कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है कि नहीं कराया। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे क्यूएचटी क्लिनिक में नज़र आ रहा था। So that's the only reason I came for this clinic. So I came for this clinic 6 months back. 6 महीने पहले मैं आया यहाँ पे। मैंने डॉक्टर से यहाँ पे कंसल्ट करा। तो उन्होंने मेरी हेयर लाइन देख के और मेरी बालों की जो सिचुएशन थी वो देख के उन्होंने बता दिया कि yes you can go for the transplant. तो आई हैव गॉट अ गुड डोनर एरिया। तो उस हिसाब से मुझे 2500 से 3000 के बीच में ग्राफ्ट उन्होंने बोला कि आपको इम्प्लांट होंगे। सो एज़ फार एज द क्लिनिक हाइजीन इज़ कंसर्न इज़ प्रीटी मच गुड। जो कि जैसा दिखाया गया था वीडियो में मैं देखता था वैसे ही एग्जैक्टली मुझे मिला। तो आफ्टर कमिंग टू द क्लिनिक सेकेंड टाइम मेरे एनेस्थीसिया टेस्ट, एक पैच टेस्ट किया गया जिस पे कि वेदर आई एम नॉट एलर्जिक टू एनी काइंड ऑफ एनेस्थीसिया और नॉट। सो वो टेस्ट के बाद मेरा उससे पहले फ़ोटोशूट हुआ। तो टेस्टिमोनियल्स देखे इनके, डेफिनेटली इट्स फर्स्ट एक्सपीरियंस। ऐसे इससे पहले कभी कोई सर्जिकल प्रोसीजर मैंने लिया नहीं है। तो थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, बट अब फाइनली माइंड मेकअप कर लिया है। तो सर्जरी के लिए अब आई एम प्रीटी मच पॉजिटिव एंड होपफुली गेटिंग गुड रिजल्ट्स आफ्टर द सर्जरी। तो अब सर्जरी मुझे 2 दिन का टाइम लेके यहाँ पे बुलाया गया है कि जब आपकी टेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद आपको सर्जरी के लिए भेजा जाएगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक तो पॉजिटिव ही जा रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे सर्जरी के बाद कितना पेन होता है, कितना ग्राफ्ट्स मेरे को लगते हैं, ये सब चीज़ें अभी अवेटेड हैं। सो होपफुली गेट गुड रिजल्ट्स इन क्यूएचटी। फीलिंग पॉजिटिव। थैंक यू।
हाय एवरीबॉडी, आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। मेरी सर्जरी में 3500 ग्राफ्ट्स लगे हैं एंड ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद द डॉक्टर्स, विद ऑल द टीम इन QHT। जितने भी इम्प्लांटेशन हुए हैं मेरे को QHT टेक्निक से हुए हैं एंड इट टुक मी अराउंड 9 आवर्स टू कंप्लीट द सर्जरी। मुझे पता नहीं था कि इतना टाइम लगने वाला है, बट काफ़ी पेशेंस था डॉक्टर में एंड दे वर वेरी सपोर्टिव, द टीम वाज वेरी सपोर्टिव। इवन बीच बीच में अगर आपको कोई रिफ्रेशमेंट्स चाहिए, यू कैन आस्क फॉर द रिफ्रेशमेंट्स एज वेल, देयर इज नो प्रॉब्लम। द एटमॉस्फेयर वाज टोटली गुड एंड रिगार्डिंग द हाइजीन फैक्टर्स आर आल्सो वेरी नाइस। इन द बिगनिंग जब आपकी सर्जरी स्टार्ट होती है, आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तब आपको थोड़ा सा बहुत ही माइनर सा पेन होता है। उसके बाद से एवरीथिंग गेट सॉर्टेड एंड ड्यूरिंग द सर्जरी आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके ग्राफ्ट्स निकाले जा रहे हैं। और उसके बाद जब इम्प्लांटेशन होता है तो हार्डली आपको कोई महसूस होता है, बिकॉज वो एरिया पूरा सुन हो जाता है उस टाइम पे। तो एज़ फार एज द पेन इज़ कंसर्न, पेन इज़ वेरी 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 नॉमिनल, जो कि मैं ना के बराबर ही खोलूँगा जिसको। एंड आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द सर्जरी आपको पोस्ट मेडिकेशन किट दी जाती है, जिसमें आपको इनके टेक्नीशियन समझाते हैं कि आपको कैसे कैसे मेडिसिन कंज्यूम करनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेने हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। मेडिकेशंस में नॉर्मल मेडिकेशंस होती है जिसमें आपको कुछ पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स है और जो पेन किलर कोर्स है वो हार्डली आपको 5 दिन तक कंटिन्यू करना है। उसके अलावा आपको नॉर्मल सलाइन दिया जाता है, जो कि आपको अपने स्कैल्प पे स्प्रे करना होता है टू कीप द ग्राफ्ट्स हाइड्रेटेड एंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको सोना होता है। और ये नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको 5 से 7 दिन तक आपको कंटिन्यू करने हैं। रेस्ट व्हेन द ग्राफ्ट गेट सॉर्टेड, उसके बाद इन सब चीज़ों की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सो जो भी लोग डर रहे हैं कि पेन होगा एंड कुछ देयर विल बी अ वेरी ट्रॉमेटिक सर्जरी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल सर्जरी। आप अपना माइंड बना के आइए। आई हाईली रिकमेंड आप QHT में विजिट करिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर आप पहले करिए एंड ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप आगे सर्जरी करा पाएंगे उसको। एंड इफ़ यू हैव मेड अप योर माइंड, आई जस्ट से कि आप डेफिनेटली यहाँ विजिट करिए एंड गेट योर ट्रांसप्लांट डन एंड होपफुली टू गेट गुड रिजल्ट्स इन द नियर फ्यूचर। आफ्टर अ मंथ मुझे PRP सेशन के लिए बुलाया गया है, सो होपफुली टू गेट गुड रिजल्ट्स एंड PRP के बाद मिलते हैं एंड आई विल शो यू माई रिजल्ट आफ्टर दैट। सो थैंक्स टू द QHT टीम, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।